नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज के इस वीडियो में हम आपसे 6 to 8 मैथ साइंस की स्ट्रेटजी और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने टीआरई 3 के लिए भी क्लासेस लिया था 6 to 8 मैथ साइंस के लिए, और जिसमें हमने मैथ के लिए तो क्लासेस नहीं ले पाए थे ज़्यादा, साइंस के लिए हमने पूरी क्लासेस ली थी। और 9th और 10th की जो एनसीईआरटी थी वहाँ से लगभग 30 से 35 प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 9th और 10th एनसीईआरटी से अकेले आपका 6 से 8 साइंस में जितने भी प्रश्न आए थे वो 9th और 10th लेवल के थे, एक भी प्रश्न उसके ऊपर लेवल का नहीं था। तो 9th और 10th एनसीईआरटी हमने आपको कवर भी कराया था और इस बार भी कराएंगे दोबारा से नए सिरे से। और आप लोगों का जो आगे की जैसी भी तैयारी होनी चाहिए मैथ साइंस के लिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जीएस पार्ट सेकंड भी हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे जिस तरीके से हमने टीआरई 3 के दौरान कराया था। तो जीएस पार्ट सेकंड और साइंस ये आपको हम कंप्लीट करा देंगे। एक नया टेलीग्राम आप सभी के लिए बना दिया गया है, और साथ में जो मैथ वाला है, मैथ को आपको अलग से करना होगा, जिसको हम आपको इसी वीडियो में बता रहे हैं कि आपको कैसे किस चैनल से आपको मैथ कंप्लीट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप संदीप तिवारी मैथ्स नाम से एक यूट्यूब चैनल है, और यहाँ से आपको इनकी सर की प्लेलिस्ट है, संदीप तिवारी मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट इनकी चैनल है सर का, और इनका प्लेलिस्ट आपको 2 फॉलो करना है अभी के लिए आपको। और वो 2 प्लेलिस्ट हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 मैथ प्रैक्टिस और बीपीएससी टीआरई 3.0 मैथ। इसमें कई सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है, यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं चीज़ों को। तो ये दोनों प्लेलिस्ट अभी के लिए आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे जब टीआरई 4 की नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा तो, और हो सकता है उससे पहले भी, सर की क्लासेस वगैरह इस जो टीआरई 4 मैथ का प्लेलिस्ट है इसमें अपडेट होंगी आगे की। अभी इसमें क्लासेस ज़्यादा नहीं है लेकिन आगे अपडेट होंगी, तब तक के लिए आप लोग यहाँ से टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। ये जो दोनों प्लेलिस्ट है यहाँ से अपने टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। कुछ प्रैक्टिस करना हो तो प्रैक्टिस वाले से कुछ अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नए टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों का सेपरेट बना दिया गया, वहाँ से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 9th और 10th मैथ कहाँ से कवर करना है, तो राजन सर नाम से यूट्यूब चैनल है, आप सर्च कीजिएगा राजन सर क्लास 10th मैथ्स। हम आपको प्लेलिस्ट भी सेंड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। और यहाँ से जो जो चैप्टर्स आपको करने हैं उसके बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हमने जो सारे पीडीएफ बनाए थे, फॉर्मूले बताए थे, वो भी हम आपको इसी वीडियो में शेयर करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर हमारे द्वारा कुछ फार्मूले भी बनाए गए थे मैथ्स के, वो भी हम आपको डिस्कस कर देंगे। और हम अपने बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दें, हमने टीआरई 3 के लिए क्लासेस लिया था और हम खुद भी अभ्यर्थी रहे थे। तो टीआरई 3 के दौरान हमने क्लासेस भी लिया था पीआरटी के लिए, 6 to 8 के लिए जीएस और सोशल साइंस मैथ की भी कुछ क्लासेस ली थी, ज़्यादा नहीं ले पाए थे, साइंस की कंप्लीट कराया था हमने। और साथ में इस बार जो हमारा जो खुद का रिजल्ट रहा है, तो पीआरटी में तो कोई दिक्कत नहीं रहा। पीआरटी में 281 रैंक के साथ में हम आराम से सेलेक्ट हुए, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में। लेकिन 6 to 8 में जो है 90 के आसपास स्कोर बन रहा था, और फाइनली कट ऑफ थोड़ा हाई गया, हुआ नहीं। लेकिन उसमें जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम चैनल को दूसरे पर्पज़ से चलाने का एक है कि आगे चलकर हमको इसी डायरेक्शन में काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप हमसे जुड़कर निःशुल्क तरीके से आगे की पूरी सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं आपके परीक्षा के अंतिम दिन तक। उसके आगे भी अगर आप चाहेंगे तो भी हम अवेलेबल रहेंगे आप सभी के लिए। अब हम आगे आपसे बात करते हैं। और कारण था कि यूट्यूब चैनल रन करने की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, और इस वजह से मौका ही नहीं लग पाया हमें कि हम 6 to 8 जो है मैथ पे फोकस कर पाएँ, जिस वजह से ये सारी चीज़ें रही। और खैर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को हम थोड़ा जानकारी दे देते हैं कि जिनके भी मैथ्स कमज़ोर हैं, थोड़ा वीक हैं, आप लोगों को क्लास 7th का मैथ एनसीईआरटी का ये चैप्टर्स आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ ये देखना है, पेरीमीटर और एरिया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ये उनके लिए जिनका मैथ वीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसान रहेगा आपके लिए। फिर है एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8, इसमें आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, पहले वाले में आपका सिंपल इंटरेस्ट था, यहाँ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, मेंसुरेशन, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, तो ये आपका बेसिक्स के लिए है। अब आते हैं मेन आपका बात करते हैं जो सिलेबस स्टार्ट होता है 6 to 8 मैथ का। साइंस का भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का, यहाँ पर आपके लिए जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला है। हीरोन्स फार्मूला इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका 2 चैप्टर 9th क्लास का, 10th और 11th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरोन्स फार्मूला और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। 6 to 8 के लिए हम बात कर रहे हैं आपसे। फिर उसके बाद क्लास 10th की अगर हम बात करें तो ये जो दोनों चैप्टर्स हैं, तो आप इनको राजन सर की क्लास से देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट हम आपको सेंड कर देंगे।
फिर एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल्स आपको कवर करके जाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी करके जाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट आपको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपीबी, और साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका पूरा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पूरा है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये भी पूरा है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल ये भी आपका पूरा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ये भी कंप्लीट है, स्टेटिस्टिक्स भी है, प्रोबेबिलिटी भी है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको क्लास 10th के हैं, जो आपको कंप्लीट करना है। और कहाँ से कंप्लीट करना है, तो राजन सर के प्लेलिस्ट से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत सिंपल में आपको समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। और बाकी जो संदीप सर का जो मैथ का आपका प्लेलिस्ट हमने आपको दिखाया, आप उसको प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस के लिए, टॉपिक के लिए जो आपके इस एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, आप उनको रिफ़र कर सकते हैं। अब हम आप आगे बात करते हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th के बारे में। तो एनसीईआरटी साइंस, अब साइंस के बारे में देख लीजिए। आपका जो पेपर आया था जिस लेवल का, आपको 7th 8th 9th 10th एनसीईआरटी पे अच्छे से कमांड होगा, तो आप 40 में से 35 प्लस हर हालत में कर ले जाएंगे। जिस तरीके से इस बार पेपर आया था, बहुत ही आसान पेपर था पहले के मुकाबले। और थोड़ा कट ऑफ हाई जाने का एक बड़ा कारण ये भी था कि लगभग 5 नंबर कट ऑफ तो जो है साइंस के इस पेपर की वजह से हुआ, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर आए उसमें अभ्यर्थियों के, जिसके वजह से ओवरऑल कट ऑफ भी हाई रहा। खैर, हम आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो 7th 8th 9th 10th ये एनसीईआरटी आपके लिए बहुत मेन है, बहुत प्रमुख है, आपने पढ़ा भी होगा। और एक चीज़ और बता दें, अभी तक 11-12 के लेवल का 6 to 8 में नहीं पूछा गया। थोड़ा सा ताज्जुब की बात होगी कि पीआरटी में कई क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लेकिन 6 से 8 में टीआरई 2 में पूछा गया था 3 से 5 क्वेश्चन, लेकिन फिर उसके बाद 15 मार्च में भी नहीं पूछा गया, इस बार भी नहीं पूछा गया। तो आप जो है 10th तक का कम से कम बेहतर तरीके से कमांड करें, 7th 8th 9th 10th। और कौन कौन से चैप्टर्स कमांड करें, तो वो हम आपको क्लास 7th एनसीईआरटी का बता दे रहे हैं। एसिड बेस और साल्ट ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल ये महत्वपूर्ण है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो ये 4 चैप्टर आपको करके जाने हैं क्लास 7th एनसीईआरटी से। सारा कुछ हमने करा रखा है, प्लेलिस्ट हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप देख सकते हैं। लाइट चैप्टर भी आपको करके जाना है। फिर क्लास 8 का साइंस का एनसीईआरटी है, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स बहुत महत्वपूर्ण है। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस और साउंड महत्वपूर्ण है। तीनों चैप्टर ये आपको करके जाने हैं। लाइट चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये बेसिक्स के लिए हो गया। अब हम आते हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी पर, जहाँ से प्रश्न पूछे गए इस बार। 7th 8th से भी पूछे गए, बट ये कि 9th 10th आपका थोड़ा एडवांस वर्जन रहता है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर। फिर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू के बारे में। बाकी यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कंसीडर कर लीजिएगा इस बार के लिए। हो सकता है इस बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। वैसे तो आया था नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन, बहुत ही आसान था लेकिन आप ये चैप्टर भी कंसीडर कर लीजिएगा। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू। फिर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड। ये महत्वपूर्ण चैप्टर्स है जो आपको कंसीडर करना है, कंप्लीट करना है। फिर है 10th क्लास का, तो 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। 10th क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 6 to 8 के लिए। एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बोनेट्स, कंपाउंड्स, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और एक चीज़ आप सभी लोग जान लीजिए कि एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है, आप सार संग्रह वगैरह पढ़ के नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को आप थोड़ा क्लियर रखिएगा। जिस लेवल के क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे, अच्छे से कमांड किए रहेंगे, तो आपको बहुत आसानी से प्रश्न मिल जाएंगे परीक्षा में। फिर है रिप्रोडक्शन के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई एंड कलर फ्लूइड, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, हर बार यहाँ से प्रश्न पूछेगा। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपको कंप्लीट करके जाना है। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर्स थे जो आपको करने हैं। इसके अलावा जो कुछ अलग से कुछ टॉपिक्स होंगे तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रेषित कर देंगे, यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। और इसके अलावा जो जीएस पार्ट सेकंड का, उसका अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट आएगा, सभी के लिए कॉमन प्लेलिस्ट आएगा, सभी के लिए कॉमन स्ट्रेटजी और सिलेबस के साथ में हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कल इसको लाने की, इसी टाइम तक का हम प्रयास करेंगे कि जीएस पार्ट सेकंड का आपके लिए ले आएँ। तो आपका 6 to 8 मैथ साइंस का जो एक रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने अपने टाइम पे फार्मूले बनाए थे, आप देख लीजिए। और इसको आप जो है हम पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ में टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ से असिस्ट किया जाएगा। जो भी हमने अभी तक टॉपिक्स टीआरई 3 के लिए कवर कराए थे, वो आपको हम प्लेलिस्ट भेज देंगे, ताकि आप अभी उन क्लासेस को कर सकें। बाकी आगे जो क्लासेस आएंगी उसके बारे में भी अपडेट दिया जाएगा। जीएस पार्ट सेकंड और
साइंस आपको कंप्लीट हमारे यहाँ से मिल जाएगा, कहीं और परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैथ के लिए जो हमने बताना था वो आपको बता दिया है, 2 चैनल्स के बारे में जानकारी दे दी है, वहाँ से आपको करना है। जब समय आएगा, जब भी संदीप सर की क्लासेस वहाँ पे अपडेट होंगी, हमारा नाम भी संदीप है तो आप थोड़ा कन्फ्यूज मत कीजिएगा, वो अलग है हम अलग है। तो संदीप सर की जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम आपको सूचित कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, जब उसमें क्लासेस ऐड होंगी। इससे पहले कि जो पहले के जो टॉपिक्स उन्होंने कराए वो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो मिलते हैं आप सभी से, और आप लोग का जो भी डाउट्स हो कमेंट कर दीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे।